आपको अगर लगता है कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप लोगों को देते हैं, कि आप लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हो, वैल्यू देते हो, और लेकिन लोग उसके मुकाबले में आपको वैसे नहीं देते, तो मेरी ये बात याद रखिए कि आप जितनी सबको रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हो, तो नेक्स्ट बंदे आपको नहीं देते। उसके लिए आपको कुछ वर्क करने पड़ेगा, अपनी कुछ वैल्यू बनानी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की रिस्पेक्ट ना करें, वैल्यू ना दें, हाँ जी दें ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में रह के रहें। ये नहीं कि किसी के ऊपर बिल्कुल ही गिर जाएं, किसी के ऊपर बिल्कुल ही आपने डुल नहीं जाना। आपने रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी है उतनी जितनी वो डिज़र्व करते हैं। अगर वो आपको बदले में वो इतनी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं दे रहे, तो आप अब रुक जाएं। अब आपको एक मैं मिसाल से समझाती हूँ। आपका एक फ्रेंड ग्रुप सर्कल है। अब उसमें आपकी दोस्त आपको कह रही है कि तुम्हारे बेबी बाल निकले हैं, तुम कैसी मोटी लग रही हो, या तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, या तुम्हारा खाने का तरीका अच्छा नहीं है। उसने कुछ भी तुम्हें कह दिया और वहाँ पे आप बिल्कुल खामोश रही, आपने अपने लिए डिफेंड नहीं किया कि उसने जो कहा है आपने उसको कहने दिया, तो वो नेक्स्ट भी ऐसे करेगी, फिर नेक्स्ट करेगी, फिर नेक्स्ट करेगी। ऐसे वो करते करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और अगर आप एक सहेली का, एक बंदी का, या किसी भी एक बंदी का किसी का मुंह बंद नहीं ना करवाएंगे, तो सबके मुंह खुल जाएंगे और उससे पता चल जाएगा ये तो पागल है, ये तो बस मतलब के ना बेवकूफ़ सी, ऐसे जो मर्ज़ी कहे तो इसने अपने लिए कौन सा कोई डिफेंड करना है, मतलब उनको मुंह पड़ जाता है। सो आपने अपने लिए डिफेंड करना है, आपने रोकना है, उनको लिमिट बतानी है कि मेरी भी वैल्यू इज़्ज़त है, मैं फ़ील करती हूँ, इतना कह दिया बहुत है। अगर आपको कहा है ना कि आपके बेबी बाल निकले हैं, तो हाँ बोलो, मैं अपनी केयर कर रही हूँ, हेयर केयर कर रही हूँ, मैं ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आप केयर करती हैं ना, आप उनको बताएं इसलिए मेरे बेबी बाल निकल रहे हैं, बेबी बाल निकले हैं, इंशाल्लाह ये और ग्रो भी कर जाएंगे। और मेरी बात याद रखिए कि आप डेली लाइफ में ख़ुद को कैसे ट्रीट करते हैं, ख़ुद का कैसे ख्याल रखते हैं, लोग उसको देखते हैं। आप कहते हैं किसी को नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो लोग हर बात पे गौर कर रहे होते हैं, उनको पता चल रहा होता है। अच्छा आप देखें कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी आती है आपकी फैमिली में से ही, कि जब वो आता है ना कोई बंदी या बंदा, तो ना सब उसको वैल्यू देने लग जाते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसे होता है ना, तो आप देखें कि वो खुद को कैसे ट्रीट करता है। अब उसने खुद की वैल्यू कैसे बनाई, उसने उसने खुद की एक वैल्यू बनाई, रिस्पेक्ट, उसने सबकी रिस्पेक्ट की, लेकिन बदले में खुद के लिए भी उसने रिस्पेक्ट ली। ये नहीं कि सबकी रिस्पेक्ट करती कि और खुद की इंसल्ट करवाती कि नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप हर टाइम सबके लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो वो आपको वैल्यू देना छोड़ देती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके लिए बहुत कर रहा है, हर टाइम आपको वैल्यू दे रहा है, आपके ऊपर मतलब हर टाइम ना आपके साथ वो लिंक है, और हर टाइम आपको कॉल कर रहा है और आपका हाल चाल पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? कहोगे कोई नहीं, इसने तो मुझे फिर कॉल कर लेनी है, मैं इससे बाद में बात कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप क्या करते हैं? उसको वैल्यू देना छोड़ देते हैं। आपके साथ भी ऐसे होता है ना, आपकी कोई भी छोटी कज़न लगा लें या बहुत आपकी फ्रेंड लगा लें कि जो हर टाइम आपको कॉल करती रहती है, और मतलब उसको आपकी आदत होती है कि अच्छा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तो आप ना कभी उसकी कॉल अटेंड करोगी, और मोस्टली आप उसकी कॉल अटेंड नहीं करोगी कि कोई नहीं ये तो कर रही है, इसने क्या बात करनी है, मैं इससे फिर बात कर लूँगी। तो इससे ही समझिए, आपने हर टाइम किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना। सबसे पहली बात यह है कि आपने ख़ुद को रिस्पेक्ट देनी है, ख़ुद को वैल्यू देनी है, ख़ुद की केयर करनी है, ख़ुद को प्यारा बनाना है। और वैल्यू, ख़ुद को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की इंसल्ट करते, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब चीज़ें कहना सीखिए। अब वो चीज़ें कहना कैसे स्टार्ट होंगी? अगर आपको किसी ने, आपके फ्रेंड्स गोल में से या किसी ने भी आपको कहा है कि चलो कहीं चलते हैं, आपका नहीं दिल कर रहा और आप वैसे ही उठे हो चले गए हो, और कोई मूड नहीं है, खाना पीना भी नहीं किया और वैसे ही चले गए हो, तो आपका दिल था नहीं, आपने खुद पे बर्डन डाला, खुद को वैल्यू नहीं दी। नो कहना सीखिए। नहीं कहीं जाने का दिल कर रहा, बोले नहीं मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाएँ। नो कहना सीखिए, जो आपका दिल करता है कभी आप वो भी कीजिए। अच्छा अब मेरी बात याद रखिए कि लोग आपके वर्ड से आपको वैल्यू देते हैं। अगर आपने कुछ कहा है ना कि मैं स्मार्ट हो जाऊंगी, मैं अपना 20 kg वेट रिड्यूस करूंगी, कम करूंगी, तो वो आपने अचीव करना है। या आपने कहा है मैं अपना ये काम सेट करूंगी, कोई भी आपने अल्फाज अपने मुंह से निकालने हैं, तो उसके लिए आपने मेहनत करनी है, उसको अचीव करना है, ताकि अगले बंदे को भी पता चले कि ये जो कहती है वो ये करती भी है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1 साल से जिम जा रहा है लेकिन आपने देखा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो वैसे का वैसे ही है, तो क्या आप उससे मोटिवेशन लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं लेंगे। उसके बाद लास्ट और सबसे ज़रूरी, आपने ख़ुद पे वर्क करना है। ख़ुद को प्यारा बनाइए, स्मार्ट कीजिए, वेट रिड्यूस कीजिए और ख़ुद को 5 वक़्त नमाज का पाबंद बनाइए।